आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से किया संवाद। परीक्षा की तैयारियों और तनाव से निपटने के लिए दिए छात्रों को सुझाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची। त्रिवेणी संगम में आस्था की लगाई डुबकी। रांची स्मार्ट सिटी ने शहर में 50 इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए। बटन दबाते ही मिलेगी मदद। राज्य के 14 जिलों में आज से चलाया जा रहा है फाइलेरिया रोधी विशेष अभियान। 25 फरवरी तक खिलाई जाएगी दवा। और रांची के कई इलाकों में आज से 14 फरवरी तक जलापूर्ति रहेगी बाधित। रेलवे ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण पाइपलाइन हो रही स्थानांतरित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रतिष्ठित सुंदर नर्सरी में परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से तनाव मुक्त परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने जुनून को तलाशने की आजादी मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव से बचने के लिए समय प्रबंधन और कठिन विषय को स्वयं चुनौती देने की सलाह दी। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता, उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वह डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र में आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करेंगी। महाकुंभ में अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और तीर्थयात्री त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ मेले में भारी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। महाकुंभ मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया भर के देशों से श्रद्धालु पवित्र संगम के आध्यात्मिक वातावरण में डुबकी लगा रहे हैं। अब तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ और बसंत पंचमी पर 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राज्य सरकार का अनुमान है कि इस महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज आएंगे। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कल महाकुंभ की त्रिवेणी में अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने नागरिक सुरक्षा के लिए शहर में 50 इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए हैं। इन पीले रंग के बॉक्स में लाल बटन दबाते ही कमांड कंट्रोल सेंटर से संपर्क किया जा सकता है, जिससे सड़क दुर्घटना, अपराध, आगजनी जैसी आपात स्थिति में तुरंत मदद मिलेगी। इस पहल से बिना मोबाइल या नंबर याद रखे भी लोग राहत एजेंसियों से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर उपलब्ध कराई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज की थीम पर आयोजित इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। हजारीबाग की चरही घाटी में आज महाकुंभ से लौट रहे तीर्थयात्रियों की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समेत राज्य के 14 जिलों में आज से फाइलेरिया रोधी विशेष अभियान शुरू हुआ। पाकुड़, कोडरमा, सिमडेगा, गुमला, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़ और लोहरदगा में यह अभियान 25 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पाकुड़, कोडरमा और सिमडेगा में IDA के तहत 3 प्रकार की दवा एल्बेंडाजोल DEC के साथ आइवरमेक्टिन खिलाई जाएगी, जबकि रांची, गुमला, साहिबगंज, देवघर, धनबाद, बोकारो, गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़ और लोहरदगा में सिर्फ एल्बेंडाजोल और DEC की दवा खिलाई जाएगी। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण झारखंड के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दी कि वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन से इससे बचा जा सकता है। फाइलेरिया को आमतौर पर हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होती है। यह बीमारी शरीर के विभिन्न अंगों जैसे पैर, हाथ, स्तन एवं अंडकोश या हाइड्रोसिल को प्रभावित करती है और यह लाइलाज बीमारी है। वर्ष में एक बार फाइलेरिया रोधी दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी लाइलाज बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। आप सबों से अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जाने पर उनको सहयोग करें और यह दवा अवश्य खाएं। राजधानी रांची के होटवार स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 15 फरवरी तक 68वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इसका उद्घाटन करेंगे। इस मीट में देश भर के 18 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों और अर्ध सैन्य संगठनों की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेले का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज दोपहर होने वाले समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार होंगे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। फिलहाल वे चिकित्सकों की निगरानी में हैं। गुमला जिले में PM जनमन योजना के अंतर्गत सभी PVTG गांवों में 15 मार्च तक विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। PM जनमन योजना के अंतर्गत गुमला जिला के सभी PVTG बाहुल्य गांवों में आगामी 15 मार्च तक अविद्युतीकृत घरों में 100% विद्युतीकरण सुनिश्चित करते हुए छूटे हुए घरों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के समन्वय से विद्युत मीटर लगाए जाने का निर्देश ITDA निदेशक रीना हांसदा ने बिजली विभाग के अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही निदेशक ने PHED विभाग को PVTG घरों को 100% जल जीवन मिशन से जोड़ने तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को PVTG गांव में रहने वाले पात्र व्यक्ति जिनका नाम राशन कार्ड से छूट गया है उसे अविलंब जोड़ने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राजधानी रांची के कई इलाकों में आज से 14 फरवरी तक जलापूर्ति बाधित रहेगी। रेलवे ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण कार्य की वजह से पाइपलाइन स्थानांतरित की जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में नया सराय विधानसभा क्षेत्र, विस्थापित कॉलोनी, CRPF कैंप और जगन्नाथपुर गांव शामिल हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में झारखंड समेत पूरे देश के विद्यार्थियों से किया संवाद। परीक्षा की तैयारियों और तनाव से निपटने के लिए दिए छात्रों को सुझाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज के महाकुंभ पहुंची। त्रिवेणी संगम में आस्था की लगाई डुबकी। रांची स्मार्ट सिटी ने शहर में 50 इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाए। बटन दबाते ही मिलेगी मदद। राज्य के 14 जिलों में आज से चलाया जा रहा है फाइलेरिया रोधी विशेष अभियान। 25 फरवरी तक खिलाई जाएगी दवा। और रांची के कई इलाकों में आज से 14 फरवरी तक जलापूर्ति रहेगी बाधित। रेलवे ओवरब्रिज और सड़क चौड़ीकरण कार्य के कारण पाइपलाइन हो रही स्थानांतरित।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।